आगे कहा कि परिवहन गरीबों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसकी आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने पॉलिसी तैयार की है। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सुगम करने का विचार किया जाएगा। सरकार बस नहीं खरीदेगी, लेकिन बस ऑपरेटर्स को इंगेज करेगी। किसी भी प्रकार की हानि की संभावना नहीं होगी। आधुनिक तकनीकी पर काम किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर बसों का संचालन होगा। इसके लिए कैमरा निगरानी और कंट्रोल रूम से निगरानी की व्यवस्था भी की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल्स के लिए 284 करोड़ रुपया हमें केंद्र सरकार की सहायता से मिला है। हम देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं वो महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण करने का कार्य अब हम अतिशीघ्र करेंगे, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं काम तो करती है पर उनके लिए आवास की बड़ी परेशानी थी और ये कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने की बहुत पुरानी डिमांड थी और अब ये डिमांड उनकी पूरी हो गई है। इसमें लगभग 5120 कामकाजी महिला औद्योगिक क्षेत्र में पहले चरण में व्यवस्था होगी। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है और हम देश के प्रधानमंत्री को इसके लिए पुनः धन्यवाद देते हैं। अभी आपने देखा होगा GIS हुआ, उसके पहले सोनल कॉन्क्लेव हुई, अब इंदौर में IT सेक्टर की कॉन्क्लेव होगी 27 अप्रैल को। देश और दुनिया की लगभग 200 से ज़्यादा कंपनियां आएंगी। इंदौर IT के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि इंदौर में सिर्फ IT संबंधित एक बड़ी कॉन्क्लेव की जाए और वह 27 अप्रैल को होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मंजूरी दी गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र में 284 करोड़ रुपए मिले हैं। आप सभी जानते हैं कि परिवहन एक गरीब व्यक्ति के लिए मास ट्रांसपोर्टेशन बहुत आवश्यक होता है और मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो राज्य परिवहन की बसों में जाया करते थे और छोटे छोटे गांव में, मैं राजगढ़ ब्यावरा का हूँ, तो हम राजगढ़ जाते थे तो बस में बैठ के ही जाते थे। पर हमने इसकी आवश्यकता को समझा और कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सकें, इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो। हमने मॉडल बदला है इसका और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेगी और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें PP मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा, पर कंट्रोल हमारी होल्डिंग कंपनी का होगा और यहाँ पूरा IT सेक्टर का अधिकतम उपयोग करके, आप सभी जानते हैं कैमरे लगाना, बसों की संचालन, कौन सी बस कहाँ जा रही है, बड़ा कंट्रोल रूम के माध्यम से, जैसा कि आपने शायद इंदौर में देखा होगा, हम इंदौर में बस संचालन करते हैं, हर बस कहाँ जा रही है, कब रुक रही है, हमको पता होता था। इसी बड़ा कंट्रोल रूम IT का भरपूर फ़ायदा उठाकर पूरी बस का संचालन हम सब लोग देख सकेंगे। यहाँ तक कि अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता था कि इसमें चोरी होती थी, तो अब टिकट के बिना कोई बस में नहीं बैठे और टिकट काटने वाली एजेंसी अलग हो, तो टिकट लेकर ही बस में बैठे लोग। तो इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर होते हैं कि टिकट लेने के बाद बस में चढ़ने के पहले सॉफ्टवेयर में टिकट दिखाएं तो जिससे आपकी नंबरिंग हो जाती है, तो उसमें चोरी नहीं होगी। और इसलिए हमें लगता है कि अब गरीब व्यक्ति जो एक जीप में 50-50 लोग लटक के जाते हैं, विशेषकर ट्राइबल इलाके में, उनके लिए यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है।
हमने परिवहन नीति प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा इसका नाम है और इसके माध्यम से हम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम कर सकें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक मैंने बताया मध्य प्रदेश की होल्डिंग कंपनी होगी, फिर 7 कंपनियां संभागों के अनुसार होगी। इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, ऐसे उज्जैन, ऐसे अलग अलग होल्डिंग कंपनियां होगी। फिर उसके बाद ज़िले में भी हमारी सलाहकार समिति होगी, जिसमें माननीय जो वहाँ के ज़िले के अगर मंत्री हैं कोई तो मंत्री अध्यक्षता करेंगे, अदरवाइज कलेक्टर समन्वय का काम करके सारे जनप्रतिनिधि, उसमें विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, और समय समय पर होल्डिंग कंपनी को सलाह देंगे कि कैसे कहाँ पर बसें चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए, इन सबको। इसमें जो विशेषता ये है कि एक तो पहला जैसे मैंने बताया कि सरकार बस नहीं खरीदेगी, सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर से काम लेगी। हम इसकी भी चिंता करेंगे कि बस वालों को नुकसान नहीं हो, क्योंकि बस वाले कोई चैरिटेबल कंपनी तो है नहीं। हमने वहाँ पर कार्गो सिस्टम को अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे सामान ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, डाक ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे एक दिन में इंदौर से 4 घंटे में भोपाल अगर डाक भिजवाना है तो बस की व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें कुछ सामान भिजवाना हो तो उस बस में रख सकते हैं। तो कार्गो सिस्टम भी चालू कर रहे हैं और परिवहन नीति के जो हमारी पॉलिसी उसमें संशोधन भी कर रहे हैं। और एक्ट में प्रावधान करेंगे कि हम सवारी के साथ साथ उस बस का इस्तेमाल कार्गो के लिए भी कर सकें। हम कैसे भले ही फ़ायदा हो या नहीं हो, पर नो लॉस नो प्रॉफिट पर ये पूरी कंपनी चले और गरीब व्यक्ति इसमें यात्रा कर सके सस्ते में, इसको हमने ध्यान रखा गया है। सरकार इस कंपनी के माध्यम से कोई कमाना नहीं चाहती, सरकार सुविधा देना चाहती है और सुविधा देकर और लोग अच्छे तरीके से सफ़र कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, क्योंकि मध्य प्रदेश जनसंख्या के आधार पर तो है ही, पर भौगोलिक क्षेत्र में बहुत बड़ा है और इसलिए वहाँ आवागमन के लिए गरीब व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। और इसलिए गरीब को केंद्र में रखकर यह मुख्यमंत्री सुगम परिवहन ये सेवा प्रारंभ हम कर रहे हैं। आज इसकी पूरा प्रेजेंटेशन हुआ और उसके बाद बड़ी बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान दिया गया। उसके बाद भी जब इसके नियम बनेंगे, इसमें जो भी और आज सुझाव आए माननीय मंत्रियों के, उसके आधार पर जो कुछ परिवर्तन करना का तो हम करेंगे, पर यह कंपनी लोगों की सुविधा के लिए है, कमाने के लिए नहीं। अभी हमने 101 करोड़ रुपया पहले कंपनी को गठन करने और उसके प्रारंभ करने के लिए दिया है आवश्यक। उसके बाद जब ये कंपनी अपना कार्य प्रारंभ कर देगी तो इनकी खुद की इनकम भी प्रारंभ हो जाएगी और आवश्यकता हुई तो फिर अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी कंपनी को तो फिर हम पैसे देंगे।